Hi everyone, this is Pallavi once again signing in from Tamanna Wani. सन 1908 में अमेरिका में शुरू की गई क्रांति, जिसमें महिलाओं ने वर्किंग आवर्स को लेकर बहुत बड़ी रैली निकाली थी। उनका कहना था कि उनके जो काम के घंटे हैं उन्हें घटाया जाए। इक्वल राइट्स, डेमोक्रेसी, उसकी बात उसी वक्त से शुरू हुई और फिर 1910 में क्लारा जेटकिन ने कहा कि कोई एक ऐसा दिन होना चाहिए जो महिलाओं का दिन होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय रूप से जो महिलाओं के लिए ही मनाना चाहिए। और तब से लेकर लगातार संघर्ष करते 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 फाइनली 1975 में यूएनओ के द्वारा मान्यता दी गई और तब से 8 मार्च को विभिन्न घटनाओं को ध्यान में रखकर हिस्ट्री को देखते हुए 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया गया और आज 8 मार्च है। तो सबसे पहले इस दिन की आप सबों को बहुत बहुत बधाई। उम्मीद है हर पुरुष के भीतर एक महिला और एक महिला के भीतर पुरुष समाहित होगा और कुछ ऐसा ही दिन आज है, महाशिवरात्रि का दिन, शिव जी और पार्वती का दिन। तो जो लोकतंत्र यानी लोकतांत्रिक माहौल शिव जी और पार्वती उनकी जोड़ी के बीच था, उम्मीद है हमारे घर में, हमारे यहाँ हर घर में यह लोकतंत्र होगा। हर पुरुष के अंदर थोड़े थोड़े शिव जी विराजमान रहेंगे, उनका अंश। वो भी अपनी पत्नी को उतना ही सम्मान देंगे जिस तरह से शिव जी देते रहे हैं। और सदियों पहले जैसे पार्वती जी के माता पिता ने अपनी पुत्री की इच्छा का सम्मान किया और उनकी इच्छा से उनका विवाह किया, कुछ ऐसा ही हमारा समाज बन रहा होगा। इसी उम्मीद के साथ एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और महाशिवरात्रि दोनों की आप सबों को शुभकामनाएं। चूंकि यह संघर्ष कामकाजी महिलाओं ने शुरू किया था वर्किंग आवर्स को घटाकर, तो कुछ वर्क प्लेस की ही बात कर लिया जाए। आज के समय में भी सालों बाद संघर्ष ही किया जा रहा है। पता नहीं यह संघर्ष कब खत्म होगा। यह सच है कि महिलाएं आज बहुत बड़े बड़े पोस्ट पर जा चुकी हैं, अलग अलग पोस्ट पे जाती हैं, काम करती हैं, सब जगह करती हैं, लेकिन क्या इक्वालिटी है? क्या उन्हें उनके वर्क प्लेस पे वह सम्मान मिलता है जो पुरुषों को मिलता है, या फिर कुछ अलग है? मैं भी एक वर्किंग महिला हूं, काम करती हूं और मैं भी देखती हूं और महसूस करती हूं, क्योंकि मैं भी इसी समुदाय से आती हूं, एक अलग समुदाय जिसका नाम है महिला समुदाय। वर्किंग और नॉन वर्किंग महिला महिला है। तो सबसे पहले तो चूंकि 1910 में यह नाम तय किया गया था, मुझे लगता है थोड़ा सा संशोधन कर इसे अगर युवती की बात की जाए यानी अंतर्राष्ट्रीय युवती दिवस, तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि जहां यह शब्द महिला सुना जाता है आज के समय में, महिला एक अजीब से औरत को मान लिया गया है जो शादीशुदा होगी, प्रौढ़ा अवस्था में होगी, जिसके अंदर कोई रोमांच नहीं होगा, उन्हें महिला माना जाता है। यह कमेंट मैंने भी सुना है। जब मैं कुछ तैयारी कर रही थी, एक जगह पे मैं थी, तो वहां पे एक लड़के ने कहा कि अब इस बुढ़ापे में ये लोग ये काम कर रहे हैं। अरे खुद को लड़की कहते हुए शर्म नहीं आती इनको? ये लड़की है या महिला है? यह कमेंट हमारे ऊपर भी किया गया था, मेरे और मेरे कुछ दोस्तों के ऊपर, क्योंकि हम लोग गलती क्या कर रहे थे, हम लोग पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे थे, रिसर्च करने की कोशिश कर रहे थे, और उस दौरान उस लड़के ने यह कमेंट हमारे ऊपर किया था। तो खैर, यह हमारा समाज है। वहां पे मतलब लड़की और महिला में एक अजीब सा बाइफर्केशन कर दिया जाता है। तो मुझे लगता है इस दिवस का नाम अगर लड़की या युवती महिला की जगह रिप्लेस हो जाता तो शायद ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि जब यह महिला दिवस बनाया गया होगा उस वक्त तो महिलाओं को महिला भी नहीं समझा जाता था, इनफैक्ट इंसान भी नहीं समझा जाता था। तो
चलिए ये तो अलग बात है, यह सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन हम बात कर रहे थे वर्किंग महिलाओं की और उनके समानता की। तो अगर समानता की बात करें तो आज भी जो कामकाजी महिलाएं हैं, उनका जो वर्क टेन्योर होता है वह सुबह 4 या 5 बजे से लेके रात के 11 साढ़े 11 बजे तक का होता है। यानी कि जब तक उनके घर के सदस्य सोए रहते हैं उस वक्त वो उठती हैं, और जब सभी सो जाते हैं तब वो सोने जाती हैं, और इस बीच में वह कमा के भी लाती हैं। यानी कि वर्किंग आवर जिसके लिए संघर्ष किया गया था, क्या वो अभी तक अप्लाई हो पाया? क्या वह लोकतंत्र मिल पाया महिलाओं को? मुझे नहीं लगता। अब आप कहेंगे तो पुरुष काम नहीं करते क्या? करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अब जैसे कि व्रत की ही बात करें तो महिलाएं व्रत करती हैं, पुरुष भी व्रत करते हैं, ठीक है, बराबरी की चीज है। लेकिन उस व्रत के दौरान में कितने पुरुष हैं जो अपने घर में बाकी के भी सारे काम करते हैं, बाकी की भी सारी जिम्मेवारी निभाते हैं? बस ये एक सवाल है मेरा, आप लोग इसको अन्यथा ना लें। बस मैं एक सवाल कर रही हूं कि कितने लोग हैं जो घर पे भी काम कर रहे हैं? कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर वो अपनी पत्नी का सहयोग कर रहे हैं काम में, तो प्लीज सहयोग ना करें, क्योंकि सहयोग ही जो शब्द है ना, वह पितृसत्तात्मक है। काम तो काम है, बराबरी का काम है, और इसी अधिकार के लिए लड़ाई हुई थी। तो जो महिलाओं के वर्किंग आवर को घटाने की बात की गई थी, क्या वो घट पाया? बल्कि डबल वर्कलोड आ गया। किसी भी महिला से बहुत आराम से अपेक्षा की जाती है कि वह काम पर जाने से पहले घर के सारे काम कर ले, और काम से लौटने के बाद भी घर के सारे काम कर दे। तुम लौट कर आते हो, मैं खाना बनाकर रखती हूं। मैं लौट कर आती हूं, तुम पूछते हो खाने में क्या बनाओगी। मेरे लौट कर आने और तुम्हारे लौट कर आने में इतना फर्क कैसे और क्यों? अब वर्क प्लेस की बात करें तो वर्क प्लेस में भी महिलाओं को और या उनके काम को बस एक एंगेजमेंट की तरह देखा जाता है। अगर वह कुछ बोलना चाहती हैं, उनसे अगर वो कुछ अपनी चीजों को सजेस्ट करना चाहती हैं, अपनी चीजों को रखना चाहती हैं, तो कोशिश किया जाता है, पुरुष वर्ग उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं, भले ही वह उनसे 10 दर्जे कम पढ़े लिखे हों, क्योंकि महिलाओं की बातों को माना ही नहीं जाता। महिलाओं को एक अलग सी क्या बोला जाए, उसे एक अलग कैटेगरी दे दी जाती है। ये क्या जानेंगी, औरत है, औरत जात, हमारी जाति अलग है, औरत जात। वर्क प्लेस में अगर फिर से बात करें तो असमानता की ही बात अगर हम करते हैं, समानता की बात करते हैं, तो अभी लोग कहेंगे कि समानता तो है ही, ऐसा क्या है, क्या कमी दी जाती है? कुछ भी कमी नहीं दी जाती। बस बोला जाता है मैडम आपसे थोड़ी ना हो पाएगा, कोई मेल होता तो ज्यादा बेहतर कर लेता, कोई मेल होता तो बाइक से चला जाता, कोई मेल होता तो ये काम कर लेता। क्यों? ये सारी बातों को सुनना कैसे किसी को अच्छा लग सकता है? सैलरी में भी डिफरेंस होता है, क्योंकि अक्सर महिलाओं को यह कहा जाता है अगर वो सरकारी नौकरी कर रही है तो थोड़ा सा तो ठीक है कि सरकार की ओर से एक फिक्स सैलरी है तो महिला पुरुष दोनों को बराबर मिल गया। लेकिन अगर वो प्राइवेट जॉब कर रही है तो वहां बड़ा आराम से कहा जाता है आपके तो पति कमाते ही हैं, आपके तो पिता कमाते ही हैं, आपको क्या जरूरत है पैसे की? अरे जरूरत है पैसे की, क्योंकि मेरे पति या पिता या दुनिया में कोई भी कमाता है तो मैं उससे 10 रुपए अधिकार से नहीं ले सकती, लेकिन अपने पैसे को मैं अधिकार से ले सकती हूँ। और मेरे साथ जो पुरुष काम कर रहा है उसके क्वालिफिकेशन और मेरे क्वालिफिकेशन, उसके एक्सपीरियंस और मेरे एक्सपीरियंस में डिफरेंस होने के बाद भी मैं उससे 1000 गुना 1.5 गुना ज्यादा क्वालिफाइड हूँ, एक्सपीरियंस, जो फिर भी आप मुझे कम सैलरी क्यों देंगे? क्यों? क्योंकि मेरे पति कमाते हैं? मतलब ये कोई पाप है क्या? क्यों डिफरेंस है ये वर्क प्लेस में? अक्सर जगहों पे मैंने देखा है बहुत कॉमन प्रॉब्लम होता है, महिलाओं में यूटीआई की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, और उसका कारण है उनका वर्किंग आवर।
क्योंकि अक्सर जगहों पे प्रॉपर वॉशरूम की, प्रॉपर टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं होती महिलाओं के लिए। होता भी है तो पुरुषों के लिए ही ज़्यादातर होता है, और उसमें लिखा रहता है ज़्यादा जगहों पे। ऐसा मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा है, अक्सर जगहों पे देखा है। कहीं पे अगर संस्थान में इंतज़ाम किया गया हो, तो बहुत कम संस्थान हैं ऐसे। नहीं तो ज़्यादातर संस्थान में महिलाओं के लिए वॉशरूम की व्यवस्था नहीं होती, टॉयलेट की व्यवस्था नहीं होती। प्रॉपर टॉयलेट की व्यवस्था नहीं होती, होती है तो बहुत गंदा होता है, और ज़्यादातर मेल स्टाफ्स के लिए होता है, जो दूसरा दुखद चीज़ है, दूसरी तरह से बहुत दुखद है। अगर आप पब्लिक टॉयलेट्स की बात करें, तो वहाँ पे पुरुषों के लिए 2 रुपए में या कभी-कभी फ्री में भी जाने की व्यवस्था होती है, लेकिन महिलाओं के लिए कम से कम 5 रुपए, जो बढ़ के अब 10 रुपए हो गया है। हर बार क्या यह संभव है? तो मैं बस इस मंच से इतना ही कहना चाहूँगी कि आज महिला दिवस है। मैं महिलाओं से कहूँगी कि आप भी संघर्ष करें, अपने काम को काम समझें, वर्किंग आवर्स को कम करें। इसी के लिए तो संघर्ष शुरू हुआ था। आप लोगों ने वर्किंग आवर्स को क्यों बढ़ाया है? क्यों 4 बजे सुबह रोज उठना? क्यों 12 बजे रात को रोज सोना? जब मेरे घर में 2 लोग हैं कम से कम, तो क्यों नहीं दोनों मिलके काम करें? क्यों नहीं हम किसी हेल्पर को रख लें, जो हमारे साथ मिलके काम करे? क्यों सारी चीज़ों को खुद रखें? क्यों उम्मीदों को पूरा करते-करते खुद नाउम्मीद हो जाएँ? आइए महिलाएँ, मैं आप सबों से कहूँगी, अपने अंदर की युवती को ज़िंदा करें, फिर से जीने की तमन्ना रखें, फिर से मुस्कुराएँ, फिर से हँसें, अपने काम को बोझ ना बनाएँ, एन्जॉय करें, अपने पैसे को अपने लिए खर्च करें। कम से कम हर मंथ अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा अपने ऊपर ज़रूर खर्च करें, क्योंकि अपने ऊपर खर्च करना आपका अधिकार है। अपने लिए जीना आपका अधिकार है, क्योंकि आप हैं तो ही पूरी दुनिया है, पूरा समाज है। आपसे ही सब कुछ है। तो सबसे पहले खुद को खड़ा करें, अपने लिए सोचें, अपने बारे में सोचें, अपने अंदर की युवती को फिर से जीवित करें, और फिर हम मनाएंगे अंतर्राष्ट्रीय युवती दिवस। So once again, a very happy Women's Day to one and all over here. Thank you. Have a good day.